नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में टीम इंडिया का पहला अभियान है न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज, जिसका आगाज 11 जनवरी से हो जाएगा। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, जिसका पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों ही टीम्स यानी भारत और न्यूजीलैंड दोनों वडोदरा पहुंच चुके हैं और दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपने देखा होगा कि विराट कोहली भी नेट्स में पसीना बहा रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा भी नेट्स में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी फैंस को एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले मैच के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 क्या कुछ होगी। किस विकेट कीपर को मौका मिलेगा, वो केएल राहुल होंगे या फिर लगातार ट्रोलिंग का शिकार होने वाले ऋषभ पंत होंगे। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए जाहिर सी बातें नजर आएंगे। साथ ही साथ शुभमन गिल का क्या कुछ होगा। शुभमन गिल ऑल्दो कप्तानी करेंगे, कप्तान के तौर पर लौटेंगे शुभमन गिल। हाल फिलहाल में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी का एक मुकाबला खेला था और उस मुकाबले में वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, सिंगल डिजिट में वो आउट हो गए थे, लेकिन फिर से अब वो कप्तानी का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल पर काफी ज्यादा नजरें होंगी बतौर कप्तान भी और बतौर खिलाड़ी भी। रोहित शर्मा विराट कोहली की तो वापसी हो ही रही है, साथ साथ ऑलराउंडर्स कौन होंगे, गेंदबाजी किसको मिलेगी इस बार, मतलब गेंदबाजी के लिए कौन प्लेइंग 11 में होगा। क्या हर्षित राणा जो कि गौतम गंभीर के फेवरेट हैं उनको मौका मिलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम देने आ गए हैं। तो आपको प्रोबेबल 11 बताते हैं जो मैदान में उतरेंगे। और आप सभी को पता है कि जो भी हमारी 11 होती है, जो भी हमारी प्लेइंग 11 होती है और जो एक्चुअल 11 होती है, उसमें 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो अभी लग रहा है यही आपको, जो अभी हम 11 खिलाड़ी बताएंगे, यही मैदान में उतरने वाले हैं। कीवीज के खिलाफ यही खिलाड़ी शशि सामना करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 15 का स्क्वाड तो चुना गया है, लेकिन उनमें से अब दिक्कत है कि कौन 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो पहले ओडीआई में नजर आएंगे। देखिए रोहित शर्मा विराट कोहली तो होंगे ही, क्योंकि वो वापसी कर रहे हैं, एक बार फिर ओडीआई फॉर्मेट में दर्शक उनको देखना चाहती है, फिर से एक बार वो मैदान पर होंगे, तो ये सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। क्या यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पिछले सीरीज में एक शतक जड़ा था, आपको याद होगा कि उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए उस सीरीज का खात्मा किया था, तो क्या वो फिर से स्क्वाड में यानी कि स्क्वाड में रहने के बाद वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की अब वापसी हो गई है। साथ ही साथ शुभमन गिल भी पिछले सीरीज में आपको याद होगा कि केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे, शुभमन गिल नहीं थे, तो शुभमन गिल के आ जाने से क्या रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे या फिर यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करेंगे जो पिछले सीरीज में कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अब क्लियर होनी है। और साथ ही साथ केएल राहुल, ऋषभ पंत, इन दोनों में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो केएल राहुल है ही, तो क्या केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों खेलेंगे या फिर सिर्फ केएल राहुल को ही विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए देखा जाएगा और साथ ही साथ ऋषभ पंत एज ए बैटर खेलेंगे। ये सारे सवाल हैं। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद सिराज का इंक्लूजन हुआ है इस स्क्वाड में। 15 जन के सदस्य जो चुनी गई है टीम, उसमें मोहम्मद सिराज हैं, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, 4 तेज गेंदबाज के साथ अब न्यूजीलैंड सीरीज के साथ उतरी है इंडिया। अब ऐसे में 3 तेज गेंदबाज कौन होंगे, कौन बाहर जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा, ये सारे सवाल हैं। और इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज हम आपको फर्स्ट ओडीआई जो कि वडोदरा में खेला जाना है, वडोदरा के उस मैदान में जब इंडिया की टीम टॉस करने के लिए कप्तान आएंगे शुभमन गिल, तब वो प्लेइंग 11 क्या लेकर आएंगे। और अभी जो स्थिति है कि ये प्लेइंग 11 आपको सबसे मतलब बेहतरीन दिखेगा और आपको भी लगेगा कि ये प्लेइंग 11 अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ उस दिन मैदान पर उतरे तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया उस दिन उस मैच को जीत सकती है इस प्लेइंग 11 के बदौलत। तो क्या है वो प्लेइंग 11, चलिए देख लेते हैं। देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, यहाँ पर आपको 2 स्तंभ इंडिया के, 2 बहुत पुराने खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, ये दोनों तो नजर आएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल कप्तान के तौर पर और प्लेयर के तौर पर इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन होंगे और साथ ही साथ चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि सेकंड डाउन वो बैटिंग करने उतरेंगे। केएल राहुल एज यूजुअल 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ये आपको प्लेइंग 11 दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको 3 तेज गेंदबाज, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह। आपको याद होगा कि पिछले सीरीज में बहुत सारे रन लुटाए थे प्रसिद्ध कृष्णा ने, इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा को स्क्वाड में रखने के बावजूद भी प्लेइंग 11 में जगह इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मोहम्मद सिराज की वापसी हो चुकी है। और जब मोहम्मद सिराज स्क्वाड में है तो नो डाउट मोहम्मद सिराज से बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, इसलिए मोहम्मद सिराज ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 में आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे। स्पिन का अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये 3 बेहतरीन स्पिनर हमारे प्लेइंग 11 में होंगे। तो कुल मिलाकर यही प्लेइंग 11 होगा और इसी प्लेइंग 11 के साथ
गौतम गंभीर और शुभमन गिल जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यही प्लेइंग 11 हुआ तो न्यूजीलैंड को हम हराने में भी सफल हो पाएंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और थी। अगर मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज स्क्वाड का हिस्सा होते तो हम निश्चित तौर पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों को प्लेइंग 11 में जगह देते और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी अगर छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरता है तो निश्चित तौर पर वो टीम इंडिया की थोड़ी एक कमजोर कड़ी साबित होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले सीरीज में वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने तो आए थे लेकिन उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर भी अगर सरफराज खान जैसे बल्लेबाज स्क्वाड में होते तो वो बेहतरीन होता इंडिया के लिए, लेकिन अब जब वो स्क्वाड में ही नहीं है तो प्लेइंग 11 में चांस ही नहीं है कि उनकी जगह बने। तो ऐसे में जो प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा है, जो 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है, उन्हीं में से ये बेस्ट प्लेइंग 11 आप लोगों के सामने हमने चुना है और उम्मीद करते हैं कि यही प्लेइंग 11 उस दिन शुभमन गिल जब टॉस करने के लिए आएंगे तो वो भी यही प्लेइंग 11 लेकर आएंगे। आप क्या कहते हैं कि क्या इनमें से कोई एक खिलाड़ी जैसे नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी या ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, क्या उनको मौका दिया जा सकता है? क्या वाशिंगटन सुंदर के जगह ऋषभ पंत को आप फ्लोटर के तौर पर यूज कर सकते हैं क्योंकि नीचे आकर वो तेजी से रन बना सकते हैं? तो ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऋषभ पंत की जगह बनती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हमारे ओर से फिलहाल प्लेइंग 11 यही है। बिल्कुल यही प्लेइंग 11 नजर आ रही है। अब मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के लिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि उनको जगह मिल जाए। हमने वीडियोस भी बहुत सारी बनाई। मोहम्मद शमी का तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो भी विजय हजारे ट्रॉफी में। साथ साथ सरफराज खान भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। हाल फिलहाल में उन्होंने अर्धशतक भी लगाया था जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उन चीज़ों को छोड़ते हुए यही प्लेइंग 11 आपको हो सकता है कि देखने को मिले मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमको। और साथ साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों पर सबसे ज़्यादा नजरें होंगी क्योंकि दोनों ही विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाकर आ रहे हैं, इतने अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं, मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। विराट कोहली ने भी अब इंस्टाग्राम पर लगातार वो नेट्स की प्रैक्टिस करते हुए फोटो जो है पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा आखिरी बार कब देखा था हम लोग खुद भी भूल गए हैं। तो यानी विराट कोहली एक अलग जोन में नजर आ रहे हैं। 2016 वाले विराट कोहली नजर आ रहे हैं जो लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करते थे और उसके बाद मैदान पर आकर रंग भी जमाते थे। साथ साथ रोहित शर्मा फिटनेस पर इतना काम किया है, नेट्स में वो भी पसीना बहा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि मैदान में भी उनका प्रदर्शन जो है वो निखर कर सामने आए। और अगर इन दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो फिर गौतम गंभीर का जो चेहरा है, जो उनका मुंह है, वो देखने वाला होगा क्योंकि उनको जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी क्योंकि दोनों खिलाड़ी अब अपने करियर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर खड़े हैं और एंड पॉइंट पर आने के बावजूद भी इस तरीके का प्रदर्शन उनका हो रहा है जितना आपके जो प्लेइंग 11 इसमें युवा खिलाड़ियों का भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है एक अच्छी चीज़ है। उम्मीद करेंगे कि दोनों खिलाड़ी इसी तरीके से परफॉर्मेंस देते रहे क्योंकि आप ओडीआई जो मैच हम लोग देख रहे हैं, ओडीआई सीरीज हम लोग देख रहे हैं, खाली वो रोहित विराट के लिए देख रहे हैं और खिलाड़ी भी हैं, लेकिन रोहित विराट का जो क्रेज है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं और इस ओडीआई फॉर्मेट को प्यार इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें रोहित विराट खेल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपकी क्या कुछ प्लेइंग 11 है या कुछ प्लेइंग 11 में आप चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे कि शशि ने बताया कि पंत को क्या फ्लोटर के तौर पर खिलाना चाहेंगे या फिर केएल राहुल को ही रखेंगे। और भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।